आज की कहानी आपको जीवन में धन कमाने की विधि और धनवान बनाने का तरीका बताएगी, जिसके माध्यम से आप भी उन सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उसने अपने दोनों पुत्रों को 50-50 रुपए दिए और वह दोनों 50-50 रुपए लेकर बाजार में चले गए। बाजार में जाकर एक ने खिलौना लिया तो वहीं दूसरे ने खिलौना बनाने का सामान लिया और उन सामान से घर आकर खिलौना बनाया। उस खिलौने को उसने 30 रुपए में बनाया और 60 रुपए में बेच दिया और उसे बनाकर बेचने लगता है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर कौन धनवान होगा, कौन चलकर महान होगा, कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था जो कि बहुत धनवान था। उसे अपनी आधी संपत्ति विरासत में मिली थी। तो आधी संपत्ति उसने अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से कमा लिया था। वहीं व्यापारी की 2 संतानें थी। उसका बड़ा बेटा बहुत मेहनती था, जबकि उसका छोटा बेटा लापरवाह था, काम में रुचि नहीं लेता था और धन बर्बाद करने वाला था, जिसके भविष्य को लेकर उसके पिता का मन हमेशा उदास रहता। हमेशा चिंता में रहते और परेशान रहते कि वह आगे चलकर ऊंची ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगा, कहीं वह जीवन की रेस में पीछे ना रह जाए और अपने आप को इन लोगों की भीड़ में खो ना दे। कैसे वह भविष्य में काम करेगा, कैसे वह धन कमाएगा। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि 1 वर्ष बाद तुम दोनों में से जो ज़्यादा धन कमाएगा, मैं उसे अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। यह सुनकर बड़ा बेटा खुश हो गया। उसे पता था कि यह सब मुझे ही मिलेगा। धीरे धीरे वह अपने काम में दोनों व्यस्त हो गए। बड़ा बेटा अपने व्यापार में जुट गया तो वहीं छोटा बेटा समय बर्बाद करने, संगीत सीखने और गाना गाने और बजाने में लगा रहता। जिसके बाद 1 साल का समय लगभग करीब आने लगा था। तब बड़ा बेटा संपत्ति मिलने की खुशी में अपने आप को भाग्यशाली समझता है। तभी कुछ दिनों बाद जब उस व्यापारी का छोटा पुत्र संगीत में मगन था, तब उसे एक कलाकार ने सुन लिया और उसे अपने साथ रखने और अपने साथ काम करने के लिए ले जाता है। कुछ ही दिनों में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। उसे गाना गाने और बजाने का बहुत अच्छा धन मिलता। छोटे बेटे ने अपने उसी काम में इतना धन कमा लिया कि उसका बड़ा भाई उसके सामने कुछ नहीं था। वह अपने पसंद के काम में लग जाता है। वह अपने काम से बड़ा प्रेम करता था। वह धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और खुशी के लिए संगीत बजाया करता था। वह केवल अपनी कला को महत्व दे रहा था। उसी तरह हमें भी अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए, अपनी कला को पहचानना चाहिए। तभी तुम आगे चलकर कामयाब हो सकोगे। इसी के आधार पर एक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। पर हमें अपने धन को काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि वह अपने धन को यहीं किसी व्यापार उद्योग में लगाएगा तो वह उसे आगे चलकर अधिक मात्रा में धन देगा। यदि वह उसे अपने पास रखेगा तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, वह उतना ही रहेगा। इसलिए अपने धन को काम पर लगाओ। इस हिसाब से तुम्हारे काम अच्छे होंगे, तुम्हें सफलता मिलने लग जाएगी। सफलता वक्त मांगती है, इसलिए निरंतर मेहनत करो, क्योंकि क्या पता आज नहीं तो कल तुम्हारा काम अच्छा हो जाए, तुम्हें सफलता मिल जाए या कामयाबी मिल जाए।
जीवन में मालिक बनो, नौकर नहीं। काम ऐसा करो कि जिससे और लोगों को भी काम मिल सके, उनको भी धन कमाने का मौका मिल सके। तुम उन्हें काम दो, तुम अपने आप आगे बढ़ते रहोगे। आपने देखा होगा जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपनी कला को पहचाना, अपनी योग्यता को पहचाना। उन्होंने अपनी योग्यता को जानकर शुरुआत में उन्होंने चाहे बहुत संघर्ष किया, समय दिया, और आज देखो वह अपने पसंद के मुकाम में कायम है। मेहनत करके आज वह इतना धन कमा रहे हैं जितना कि उन्होंने पूरे वर्षों में नहीं कमाया था। आज उनकी तनख्वाह सबसे अधिक है। मेहनत करो, समय लगेगा पर कामयाबी खुद मिलेगी। पैसा तब तुम्हारे पीछे आएगा जो कि आज तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। इसलिए अपनी कला पर महत्व दो, अपने काम पर महत्व दो, अपने काम से प्यार करो। जिस काम को यदि तुम दिल लगा कर करोगे तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी, कामयाबी तुम्हें अवश्य मिलेगी। भले ही थोड़ा समय लगेगा, घबराना नहीं है।